हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो जीके में स्वागत है। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो याद रखना ये वही पल है जहां तुम्हारी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, एक नया मोड़ लेने वाली है। अगर सफलता पानी हो तो बाहर निकलो, अगर सफलता पानी हो तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन हार मत मानो, घर पर खाली हाथ मत बैठो। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का मेरा नया टॉपिक है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न को कराने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी ये क्वेश्चन टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? आपका ऑप्शन सामने है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा। तो आपका उत्तर होगा पारा। पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर जो प्रदर्शित करता है वो ओम को प्रदर्शित करता है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, मतलब विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल प्रतिरोध जो होगा वो 6 ओम होगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, विभवांतर का एसआई मात्रक एम्पियर नहीं, वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट एवं 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? ये न्यूमेरिकल है, तो इसका जो होगा आप हल कीजिएगा तो आएगा 484 ओम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? यहाँ पिघलना होना चाहिए, पिघलता है। तो इसका उत्तर होगा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है वो वाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम है। रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, मतलब कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो इसका अल्पतमांक जो होगा वो 0.1 ए होगा, एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक जो है वो ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर डी। विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युत बल्ब का तंतु
किस धातु का बना होता है? तो इसका उत्तर होगा टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 30 ओम होगा, यानी R बराबर R1 प्लस R2। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी 30 ओम। अगला प्रश्न है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो फिलामेंट का प्रतिरोध जो होगा वो 110 ओम होगा। बैटरी, अगला प्रश्न है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो है एसी और डीसी दोनों प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो जूल प्रति कूलम कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो है बनाए जाते हैं नर्म लोहे के, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है तो जनित्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो V बराबर 1/R दिया है, आपका ऑप्शन सामने है, तो ये जो है वो V बराबर IR, ये सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी V बराबर IR। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो विद्युत शक्ति को जो निरूपित करता है I²R, ऑप्शन नंबर ए। स्थिर विद्युत आवेश, अगला प्रश्न है स्थिर विद्युत आवेश कैसे रहते हैं? तो विरामावस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश जो है वो गति की अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो है यूनिट है। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान जो है वो कितना होता है? तो 1 जूल का मान जो है वो 0.24 कैलोरी होता है। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो ये जस्ता का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये सूत्र है R बराबर V/I, ऑप्शन नंबर बी। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तो बिजली के फ्यूज का तार जो है वो बना होता है, किसका बना होता है? तो तांबे और टीन का, तांबे और टीन का। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ऑप्शन नंबर ए। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? मीटर बराबर कितना होता है? तो ये 10⁻³ ए। अगला प्रश्न है 1 म्यू एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 1 म्यू बराबर होता है 10⁻⁻6 ए। अगला प्रश्न है चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, जब चालक के अनुदिश क्या होता है? तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। अगला प्रश्न है
अगर आवेश Q विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा? तो किया गया कार्य बराबर होगा Q/V। अगला ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? तो उस सेल को धन ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी सभी होगा। इसका जो उत्तर होगा वो सभी होगा। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, और चालक के प्रकृति, तीनों यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा H है तो क्या होगा? ये फॉर्मूला है। तो इसका जो होगा उत्तर वो ऑप्शन नंबर बी, H बराबर VILT। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी विद्युत चालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है? तो इसका उत्तर होगा 6 × 10⁻18। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा? तो प्रवाहित आवेश जो होगा वो 4320 कूलम्ब होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को प्रवाहित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, तो बल्ब की शक्ति जो होगी वो 110 वाट की होगी। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? तो विद्युत आवेश से जो परिणाम होगा वो 300 कूलम्ब होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नॉर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो विद्युत धारा के चाल प्रकाश की चाल में क्या समान है? तो दोनों की चाल समान है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर से, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है वह धारा है। तो वह धारा जो है वो 1 एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम्ब आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम होगा, यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे करके करेंगे तो हमारा 10/10 हो जाएगा, इस तरह से कटेगा तो हमारा 1 ओम होगा। समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी तरह डॉट डॉट 1/R10 तक, और इस कब का लघुत्तम लेंगे तो नीचे 10 होगा और ऊपर 1 1 1 10 बार, तो 10 टर्म बार होगा, तो 10 टर्म को 1 1 का करेंगे तो 10 होगा, 10/10 है, 10/10 कटेगा एक बार में, तो आपका उत्तर होगा 1 ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों को एक सतह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित होगी, तो निरंतर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगी तापीय ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, धातु तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है, तो जिसका परिसर जो है 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 ओम मीटर स्क्वायर के बराबर था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपरिवर्तन रहता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि R1 तथा R2 के दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका समतुल प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध जो होगा वो 5 ओम होगा। श्रेणी क्रम बताए थे आपको, जो 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 को 4 बार जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इस श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इसी तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जितना बार दिया रहेगा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, और समांतर क्रम जो दिया रहता है उसको करते हैं जो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट जितना बार दिया रहेगा उसको करेंगे। यही दो फार्मूला है इसका। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातु में धारावाहक होते हैं, तो धातु में धारावाहक जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो विद्युत धारा का जो मान होगा वो 2 एम्पियर होगा, फार्मूला पर इसको निकाल लेंगे। अगला है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो धन और ऋण का चिन्ह जो होता है वो कुंडली में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो बढ़ता है, लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध जो होगा वो 50 ओम का होगा। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुल प्रतिरोधों पर प्रभाव जो है वो बढ़ता है। अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता होती है, तो 1.60 गुणे 10 के पावर -8 ओम होती है। परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट विद्युत उपभोग होती है? तो इसका होगा 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है तो वो वोल्ट मीटर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? अर्थ जल जो होता है वो टर्बो का होता है, ऑप्शन नंबर, टर्बो का नहीं हाइड्रो का होता है, हाइड्रो का, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है, तो आवेश जो होता है वो धन आवेश होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश। अगला प्रश्न है, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो कूलाम का नियम लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? तो के को जो है वो समानुपातिकता स्थिरांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो गुरुत्व बल लगता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो जी हाँ, नहीं। इसका क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? तो नहीं, भाग नहीं लेता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? तो विभवांतर जो है वो इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर। अगला प्रश्न है, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है? तो ओम का नियम जो है जब चालक के ताप अचर रहता है तब लागू होता है, जब चालक के ताप अचर रहता है तब लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शुष्क कागज की प्रतिरोधकता होती है? तो शुष्क कागज की प्रतिरोधकता 10 के पावर 12 ओम होती है। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? तो हाँ, संभव है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब 1 एम्पियर का धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा होगी? तो 1 वाट होगी, ऑप्शन नंबर ए। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 वाट जो है वो 36 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत चालक होता है, अतः इन्हें कहा जाता है, अतः इन्हें विद्युत अपघट्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, तो ऑटोमोबाइल में भी होता है, औद्योगिक कार्यों में भी होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है, तो वो जो है वो ऋणावेशित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वो कहलाते हैं, तो वे विद्युतरोधी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है? तो सरल युक्ति जो है वो वोल्टीय सेल है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि जो है वो ताप है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ओम के नियम में विद्युत धारा व विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, तो खींचा गया आलेख जो होता है वो वक्र रेखा में होता है, सॉरी वक्र रेखा नहीं, सरल रेखा में होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका सरल रेखा होना चाहिए, सरल रेखा। अगला प्रश्न है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध N/R होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है? तो वो होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा, तो ये जो प्रतिरोध होगा वो 0.0 R प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस 0, ऑप्शन नंबर बी 0.1। अगला प्रश्न है, एक आर प्रतिरोध के तार को n भागों में काटा जाता है, फिर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा,
तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R/N² होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 0.012 का एक प्रतिरोध 1K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग प्रतिरोध होगा। तो इसका जो संयोग प्रतिरोध होगा वो 0.01 ओम से कम होगा, ऑप्शन नंबर डी। दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरे से 2 गुना मोटा है, तो दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो दोनों तारों का प्रतिरोध का अनुपात जो होगा वो 1:4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दोगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध होगा, मतलब क्या होगा? तो पारे का प्रतिरोध जो होगा वो R/16 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 MC आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य जो होगा वो 1 जूल होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा, तो तार में विद्युत धारा का मान जो होगा वो 0.4 एम्पियर होगा। यदि किसी विद्युत बल्ब में तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा? तो ये होगा 6 कूलम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होगा वो 30 ओम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान क्या होगा? तो उसका मान जो होगा वो 0.2 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से है, तो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो विद्युत धारा का जो मान होगा वो 4 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न है 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इसे संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध को सिरों के मध्य विभवांतर होगा, तो इसका विभवांतर जो होगा वो 2 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा, तो प्रतिरोधों पर विभवांतर जो होगा वो 12 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका होगा IR, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तक प्रवाहित होती है तो शक्ति होगी, तो शक्ति जो होगी वो I, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका होगा 2 स्क्वायर ओम, मतलब ये किसी का मात्रक नहीं है, क्योंकि अंक में दिया है 4 ओम, 4 ओम जो है वो किसी का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो चौगुनी होगी। अगला प्रश्न है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो दोगुनी होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसी परिपथ का वह गुण जो ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? ये तो क्वेश्चन रिपीटेशन है, यानी V² ओम, तो V² ओम जो है
वो मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोध हो A बराबर 22 B बराबर 40 के समानांतर परिपथ से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो A और B में ऊष्मा का अनुपात जो होगा वो 1:2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत हीटर में तार की कुंडली को किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। तो नाइक्रोम के विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो बल्ब की शक्ति जो होगी वो 100 वाट होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कौन सा बल्ब प्रकाशित होगा तो 100 वाट का बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। जिसका जितना वाट अधिक होगा वो उतना ही प्रकाश देगा, आप लोग देखे हैं घरों में। अगला प्रश्न है, यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो क्या होगा। तो जो होगा वो 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित करेगा। क्यों? चूंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 40 वाट वाला बल्ब जो है वो अधिक प्रकाशित होगा। अगला प्रश्न है, दो बल्ब क्रमशः 15 वाट एवं 220 वोल्ट और 60 वाट और 220 वोल्ट क्षमता वाले हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात जो होगा वो 4:1 होगा। अगला प्रश्न है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो ऊष्माओं का अनुपात जो होगा वो 1:4 होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।